नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए वो पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहते हैं और हमेशा इन बातों को लेकर वो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड रहते हैं। तो ये जो सेशन है वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है। इसमें हम कंप्लीट क्या बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज में हो या फिर आफ्टर कॉलेज वो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि अनएम्प्लॉय हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉलेज से या अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर हम एम्प्लॉयमेंट यानी कि गवर्नमेंट जॉब तक कैसे पहुंच सकते हैं, इनके बीच का जो स्ट्रैटेजी है वो हम क्या करने वाले हैं, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आगे हमें क्या करना चाहिए इस पे बात करेंगे। कब? जब हमें बीएससी कंप्लीट कर लेना है, यानी कि जब हम बीएससी कंप्लीट कर लेंगे तो आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी। ये 2027 और 2028 क्यों लिखा हुआ है, 26 और 28 क्यों लिखा हुआ है? तो देखो, हम बात करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट अभी से 2028 से पहले चाहता है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब में सेलेक्ट हो जाए, तो उनके लिए ये स्ट्रैटेजी काम आने वाली है और ये वीडियो काम आने वाली है। लास्ट में हम कुछ गिफ्ट के बारे में बात करेंगे। गिफ्ट क्या ही हो सकता है, गिफ्ट क्या होगा उसके बारे में तो हम लास्ट में आपको बताएंगे। हमारे द्वारा आपको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, तो इस पे भी हम बात करने वाले हैं। साथ में हम ये भी बात करने वाले हैं कि आपने, जैसे हमने अभी बताया कि कॉलेज से लेकर अब गवर्नमेंट जॉब तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो सिर्फ ये बताना ही नहीं कि कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी भी करवाएंगे। ठीक है, ये पूरे यूट्यूब सेशन में पहली बार ऐसा होने वाला है और ये जो वीडियो है ये सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल है। यूज़फुल कितना होगा ये तो आप सेशन में बने रहेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक छोटा सा शुरुआत है जो आप और हम मिलकर एक साथ करेंगे और मीडियम जो होगा वो एग्रो पाठशाला होगा। ठीक है, इस पे हम क्या करने वाले हैं ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो काफ़ी बेटर होगा। आगे हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हमें पास तो ये समझ में आना चाहिए कि बीएससी के बाद हम क्या कर सकते हैं। देखो, बीएससी के बाद जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो आप तीन चीज़ें कर सकते हैं। पहला, हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। किसके लिए जा सकते हैं भाई? हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो प्राइवेट जॉब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर फिर हम तीसरा बात करते हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप या फिर आप कह सकते हो कि आप खुद का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। हायर स्टडी में क्या है भाई? हायर स्टडी में एमएससी करने आप निकलो। हायर स्टडी में आप एमएससी करोगे तो साइंटिस्ट वगैरह बनने के लिए निकलोगे। हायर स्टडी के लिए कॉलेज प्रोफेसर वगैरह बनोगे। तो ये तो आप हायर स्टडी मतलब पढ़ने के लिए निकलो। जॉब की अगर हम बात करें, इसमें यहाँ पे प्राइवेट नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ जॉब लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? जॉब। जॉब में अगर हम बात करें तो जॉब में भी अलग अलग क्लासेस होते हैं, जैसे कि प्राइवेट क्लासेस होते हैं, प्राइवेट जॉब। उसके बाद देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब होता है। ठीक है, प्राइवेट जॉब किसी कंपनी, जैसे सीड कंपनी होता है, कोई रिटेलर कंपनी होता है, उसमें काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब पे हम इस वीडियो में ज़्यादा बात करने वाले हैं। एंटरप्रेन्योर की बात करें यानी कि बिजनेस की बात करें तो जैसे कि फिशरीज आप कर सकते हैं, जैसे कि डेयरी फार्म आप कर सकते हैं, यानी कि डेयरी फार्म स्टार्टअप कर सकते हैं। तो ये आपका पास ये हो गया कि आप इतने आपके पास ऑप्शन हैं, आप कर सकते हैं। कितने? तीन। पहला, आप हायर स्टडी के लिए निकलो। दूसरा, प्राइवेट जॉब के लिए निकलो। तीसरा, अगर हम बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि कुछ अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर के कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो खाद की दुकान भी खोलते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेजर जो हम आज बात करने वाले हैं वो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर बात करने वाले हैं कि भाई कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब है बीएससी एग्रीकल्चर के बाद और कैसे तैयारी करें, सिलेबस इसका क्या होगा और आप क्या करोगे, या आप से मतलब है कि एग्रो पाठशाला क्या करेगा उन स्टूडेंट के लिए, इस पे हम बात करने वाले हैं। देखो, अब अबाउट जॉब लिखा हुआ है तो जॉब के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब जॉब भी देखोगे ना भाई तो दो प्रकार के हैं। जॉब भी देखोगे तो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। पहला अगर आप देखोगे तो प्राइवेट जॉब, दूसरा अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट जॉब। कोई ऐसा नहीं है कि पहला ही प्राइवेट होगा और दूसरा गवर्नमेंट होगा, ये तो मैंने लिख दिया। आप पहले गवर्नमेंट जॉब भी मान सकते हो और प्राइवेट जॉब भी मान सकते हो। प्राइवेट जॉब का मतलब है कि आप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद किसी कंपनी में जाओगे, डायरेक्ट इंटरव्यू दोगे, वहाँ रिक्रूटमेंट आते हैं, अपना रिज्यूम वगैरह भेजोगे, इंटरव्यू दोगे, वहाँ सेलेक्ट हो जाओगे, वहाँ काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, काम जो होगा एक तो फील्ड वर्क होगा और दूसरा ऑफिस वर्क होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर से हो तो बहुत कम ही ऐसा केस होगा
जहाँ पे आपको ये ऑफिस वर्क देखने को मिलेगा, ज़्यादा केसेस में मतलब अधिकांश केसेस में क्या देखने को मिलेगा, फील्ड वर्क, वो भी किस में, प्राइवेट में। ठीक है, गवर्नमेंट में देखो ये भी फील्ड वर्क ही होता है, लेकिन आप कह सकते हो कि ये ऑफिस वर्क होता है, थोड़ी सी आपको फील्ड में जाना पड़ता है, बाकी ये काम आपको ऑफिस में बैठ के ही करना होता है। हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब। किसी और दिन हम बात करेंगे हायर स्टडी के बारे में, किसी और दिन बात करेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में और प्राइवेट जॉब के बारे में। आज के सेशन में हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में कि गवर्नमेंट जॉब में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देना है। अब देखो, अगर गवर्नमेंट जॉब में भी बात करें ना, तो ये भी दो प्रकार का होगा। एक मिनट, गवर्नमेंट जॉब भी कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। कैसे भाई, तो बताते हैं आपको, पहला और एक दूसरा। पहला अगर हम बात करें तो जैसे कि अभी बताया प्राइवेट, और दूसरा अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट। तो सॉरी, गवर्नमेंट के बारे में बात करना है ना, तो यहाँ पे प्राइवेट लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब भी दो प्रकार के हैं, मतलब पहला और ये दूसरा। पहला अगर बात करें तो स्टेट लेवल, जो आप जिस स्टेट से आते हैं उस स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ वैकेंसी रिलीज की जाती है। दूसरा बात करेंगे कौन कौन सी स्टेट जॉब है। दूसरा अगर हम बात करें तो सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल जॉब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो दोनों बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल जॉब ही बढ़िया है और स्टेट ही बढ़िया है, दोनों बढ़िया है, याद रखिएगा। अब इनमें थोड़ा सा अगर हम बात करें कि सबसे बढ़िया कौन माना जाता है, देखो दोनों बढ़िया है, लेकिन उसमें होता है ना कि सबसे बढ़िया कौन है, तो सेंट्रल लेवल का जो जॉब होता है ना, उसमें खासियत ये है, मतलब उसका एडवांटेज ये है कि ये हर साल आता है। ठीक है, एवरी ईयर्स ये आते हैं। लेकिन स्टेट लेवल के अगर जॉब की बात करें ना, तो ये हर साल नहीं आते हैं, मतलब हर साल आपको ये वैकेंसी देखने को नहीं मिलता। ये फ्लैक्चुएट करती है, कभी कभी रुकती है, मतलब कभी 2 साल भी हो जाती है, जैसे 3 साल भी हो जाती है। अगर इसका सिंपल उदाहरण समझना है तो आप बिहार के स्टूडेंट से समझ सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे उस पर भी कि बिहार में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है या बिहार में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। चलिए, इतना तो क्लियर हो गया जॉब के बारे में। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सेंट्रल लेवल की जो जॉब है वो कौन कौन सी है। क्या क्लियर होना चाहिए भाई, कि सेंट्रल लेवल की जॉब कौन कौन सी है और स्टेट लेवल की जॉब कौन कौन सी है, तभी तो आप तैयारी में निकलेंगे। तो पहले इसको जान लेते हैं भाई, जॉब किसके बारे में, सेंट्रल के बारे में। सेंट्रल में जो सबसे हम कह सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट रैंकिंग वाला और हाईएस्ट सैलरी और सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला जॉब की बात करें तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जॉब है। किसका, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो कौन कंडक्ट कराता है, यूपीएससी के द्वारा होता है। सबसे हम कह सकते हैं कि बढ़िया जॉब है। दूसरी अगर हम बात करें सेंट्रल जॉब में, तो हमारे पास आ जाता है नाबार्ड। क्या आता है भाई, नाबार्ड। नाबार्ड का क्या मतलब होता है, नेशनल बैंक है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। इसमें एजीटीए, इसमें ग्रेड ए क्या आता है, एजीटीए नहीं, ग्रेड नाबार्ड ग्रेड ए की वैकेंसी आती है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एफसीआई, किसके बारे में, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें भी वैकेंसी अभी आने वाली है और वैकेंसी आती भी है, और ये भी अच्छा खासा वेटेज वाली जॉब है। तीसरी अगर हम बात करें, चौथी अगर हम बात करें तो आईबीपीएस, आप सभी से परिचित होंगे। आईबीपीएस एएफओ, ठीक है, आईबीपीएस एक कंडक्टिंग बॉडी है जो एएफओ एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ठीक है, आईबीपीएस तमाम एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसमें से एक अपना एग्जाम है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। इसी के अंदर अगर हम बात करें तो आरआरबी का भी एग्जाम होता है, जिसे आरआरबी एसओ कहते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। कैसा स्पेशलिस्ट, तो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर अगर आगे हम बात करें तो इसमें हम इफ्को, ठीक है, इफ्को की वैकेंसी भी आती है, तो वहाँ पे भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद करें तो एनएससीएल, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में वैकेंसी आती है। उसके बाद बात करें तो क्रिप्को में आती है, तो वहाँ भी आप तैयारी कर सकते हैं। एफएसएसआई में वैकेंसी आती है, जिसे बहुत लोग लोकल लैंग्वेज में फसाई कहते थे, हालांकि ये प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, हम इसे एफएसएसआई ही कहते हैं। क्या कहते हैं, एफएसएसआई ही कहते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर का होता है, जो सबसे डिस्ट्रिक्ट में सबसे हेड होता है। तो ये आपको याद रखना है कि इतनी सेंट्रल लेवल की जॉब अपॉर्चुनिटी है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा इतनी वैकेंसी रिलीज की जाती है। जैसे कि पहला यूपीएससी, दूसरा नाबार्ड के द्वारा, तीसरा एफसीआई, आईबीपीएस, आरआरबीएसओ, इफ्को, एनएससीएल, उसके बाद क्रिप्को और एफएसएसआई। ये आपके पास एडीओ, ए डी सॉरी डीएओ, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है, एडीओ तो वो
सेंट्रल में नहीं आकर वो स्टेट में आ जाएगा, तो उस पर भी बात करेंगे। तो सेंट्रल लेवल भी ये है। अच्छा, आपके मन में ये हो रहा होगा कि ये अभी क्यों बता रहे हो, आप जॉब के बारे में क्यों बता रहे हो? तो जॉब के बारे में इसलिए बता रहे हैं, एटलीस्ट जैसे मान लो कोई कॉलेज के स्टूडेंट है या आप भी हो, तो बहुत ऐसे जॉब होंगे जो आपको नहीं पता होगा, तो एटलीस्ट तो पता भी होना चाहिए, चूंकि स्ट्रैटेजी हम बनाने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजी बनाएंगे उससे पहले हमें जॉब के बारे में तो पता होना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, अब थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जॉब के बारे में अगर हम बात करें ना, स्टेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टेट में देखो, अलग अलग स्टेट के द्वारा अलग अलग वैकेंसी रिलीज की जाती है। जैसे अगर आप राजस्थान की बात करेंगे तो सुपरवाइजर की वैकेंसी आती है, ठीक है। किसकी? सुपरवाइजर की वैकेंसी आती है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद एनिमल्स डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसी आती है। उसके बाद डबल एओ की वैकेंसी आती है। तो ये राजस्थान का अपना स्पेशल है। उसके बाद बिहार की बात करें, देखो बिहार की बात करें तो अभी तक 2 वैकेंसी तो आई है, लेकिन अभी वैकेंसी आने वाली है। कब आएगी इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। देखो, इसमें ब्लॉक लेवल की वैकेंसी आती है, ठीक है। और इसमें अगर आप बात करोगे तो ब्लॉक लेवल के हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी के भी वैकेंसी आती है। उसके बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर के भी आती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो फिशरीज डिपार्टमेंट में, कल ही बताया था मैंने फिशरीज के बारे में। फिर अगर हम बात करें तो इसमें प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी और एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की। देखिए भैया, इतना वैकेंसी तो है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना सरकार देती ही है। जैसे कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का तो आ चुका है, जिसे हम बीईओ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बीएचओ का भी वैकेंसी आ चुका है, ठीक है। उसके बाद एफएसओ का आने वाला है, फिशरीज का आने वाला है, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर का आने वाला है, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का आने वाला है। और ये प्लांट प्रोटेक्शन और कोऑर्डिनेटर करीबन 2 साल से सरकार सिर्फ कह रही है कि अब आएगा अब आएगा। अब तो मुझे ऐसा लगता है 3 साल होने वाला है, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना है। तो बिहार गवर्नमेंट की इतनी वैकेंसी आती है। अब अगर यूपी में चलते हैं, ठीक है, योगी बाबा के पास चलते हैं, तो वहाँ पे एक वैकेंसी अभी जो आप देख रहे होंगे एजीटीए का, ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्निकल के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैन सुपरवाइजर पीसीएस लेवल में भी जो वैकेंसी कुछ वैकेंसी आती है, जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर, पीसीएस लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अदर भी कुछ वैकेंसी आती होगी, मुझे अभी तक नहीं पता है। उत्तर प्रदेश में बता दिया, डबल एओ बता दिया। उसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटका के साइड चलोगे तो डबल एओ की वैकेंसी आती है। उड़ीसा में चलोगे तो वहाँ पे भी डबल एओ की वैकेंसी आती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिशरीज की वैकेंसी आती है। साथ में अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। साथ में आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश एपी पीसीएस के तौर पे आता है। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में तो आरईयू के वैकेंसी आता है, तो ये भी इधर से वैकेंसी, फूड सेफ्टी ऑफिसर के भी मध्य प्रदेश में वैकेंसी आता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास सेंट्रल और स्टेट जॉब मिलाकर करीबन, मतलब एक मिनिमम बात करें तो 50 ऐसे हमारे पास, मतलब हम कह सकते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मतलब हर एक स्टेट का अलग अलग है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि राजस्थान का बिहार में नहीं डाल सकता, बिहार का राजस्थान में नहीं डाल सकता है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया होता है, तो फॉर्म तो फिल कर ही सकते हैं भाई, कोई कुछ भी क्राइटेरिया हो। तो वहाँ पे भी अपना जॉब अपॉर्चुनिटी तो दिख ही रहा है। तो मैंने क्या बता दिया, सेंट्रल जॉब भी अपने पास हो चुका है। अब आगे की तरफ चलते हैं। सेंट्रल जॉब की बात की अगर हम बात करें, इसके बाद क्या होने वाला है इस पे देखते हैं। इसके बाद है सिलेबस। सिलेबस भैया आपने तो बता दिया, तो सिलेबस भी बता दो। देखो, 2 प्रकार की चीज़ें हमने बताया है, 2 तरह से सिलेबस होगा। जितने भी अभी तक बताया ना 50, तो 50 में भी 2 प्रकार के सिलेबस है, बस 2 ही है। आप 2 ही सिलेबस मान के चलो। पहला सिलेबस ये है कि एक सिलेबस जो सेंट्रल लेवल की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें, अच्छा ये एक्सटर्नल सिलेबस की बात कर रहे हैं। इंटरनल तो हम जान ही रहे हैं, पहला कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोफेशनल नॉलेज से आएगा, तो उसके बारे में तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं, वो तो सेंट्रल हो या स्टेट हो सेम ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर एक्स्ट्रा की बात करें, एक्सटर्नल की बात करें, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट जो इंक्लूड होता है, वो होता है सेंट्रल लेवल पे मैथ, रीजनिंग, क्वांट, और उसके साथ साथ करेंट अफेयर, ये आपके ऐड होते हैं, जिसे हम जनरल अवेयरनेस भी कहते हैं। लेकिन जैसे एएफओ की तैयारी करते हैं तो उसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश होता है। क्या होता है? इंग्लिश होता है, ये भी याद रखेंगे, इंग्लिश भी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर स्टेट में बात करें तो एडिशनल जो सब्जेक्ट होता है वो होता है जीके जीएस। क्या होता है? जीके जीएस, और प्लस में करेंट अफेयर। करेंट तो जरूरी है यार, करेंट अफेयर
अपना अफेयर हो ना हो, करेंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपने क्या समझा कि हमारे पास एडिशनल सब्जेक्ट 2 ही है। अगर आप सेंट्रल की तैयारी करते हैं तो मैथ पढ़ना पड़ेगा, अगर आप सेंट्रल की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा और इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ये एग्रीकल्चर के अलावा की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर के बाद प्लस में एग्रीकल्चर आपको तो पढ़ना ही है। इधर अब बात करेंगे तो जीके जीएस, एग्रीकल्चर, करेंट अफेयर, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर। अब देखो, अब कई बार होता है ना, कई बार हम डाउट में आ जाते हैं कि भैया किसकी तैयारी करनी चाहिए। अब देखो यार, अब आपको सेंट्रल करनी चाहिए या स्टेट करनी चाहिए, ये तो आप अपने अनुसार सोच ही सकते हो। इतना तो एजुकेटेड हो ही कि इतना थिंकिंग आप रख सकते हो। बट मेरा अगर सजेशन हो तो आप काम करो उसके आधार पे, जिस आधार पे वैकेंसी आती है। अगर आप वैकेंसी के आधार पे देखें तो स्टेट लेवल और एक सेंट्रल था, एक स्टेट था। तो सेंट्रल में तो हर साल वैकेंसी आएगी, स्टेट में हर साल नहीं आ सकती है। जैसे अगर सिंपल उदाहरण हम दें तो बिहार स्टेट की अगर हम बात करें तो एक एग्जाम बीओ हुआ था और बीएचओ हुआ था। 2 साल से सरकार कोऑर्डिनेटर के बारे में बात कर रही है, 2 साल से सरकार 2 साल से प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रही है, लेकिन इसका कोई आता पता नहीं है। तो बच्चे तो परेशान हो गए ना, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके हैं। लेकिन वहीं जो सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहा है, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है एक्स, वो तैयारी कर रहा है एफ होगी, तो मान लो इस साल उसका नहीं हुआ, अगले साल नहीं हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि ये तीसरे साल वैकेंसी नहीं आएगी। उसको पता है कि ये तीसरी साल वैकेंसी आने वाली है, तो ये तीसरी साल तैयारी करता है। मान लेते हैं नहीं होता है तो वो चौथी साल तैयारी करेगा। इन 3 सालों में बढ़िया से तैयारी कर लेगा और चौथी साल हो ही जाएगा, 5वीं में होगा। जब तक इनके बीच में अगर बात करें तो कोई स्टेट आता है तो थोड़ा सा उधर की तरफ देख लेना। तो ये आपके सिलेबस में हमने क्या कर लिया, डिस्कशन कर ही चुका। चलिए अब आइए, अब सिलेबस डिस्कशन कर चुके हैं तो एग्रीकल्चर सिलेबस देख लेते हैं। भाई आप तो एडिशनल सब्जेक्ट्स आपने बताया, अभी तक हमने क्या बात किया, एडिशनल सब्जेक्ट के बारे में। तो अब प्रोफेशनल सब्जेक्ट के बारे में भी तो समझ लेते हैं। चलिए, प्रोफेशनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को ना आप सब्जेक्ट वाइज अगर सिलेबस वाइज बात करें तो 2 भागों में बांट दो। कितने भागों में? 2। पहला पहला आप बांट दो किसमें? मेजर में, मेजर। दूसरा किसमें बांट दो? माइनर में, माइनर। अच्छा, ये किस बेसिस पे होगा भाई? किस बेसिस पे हम माइनर और मेजर कहेंगे? तो बेस्ड ऑन दी कंटेंट, कंटेंट, ठीक है। या फिर एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, कंटेंट इधर ज़्यादा है, और आप ऐसा मानो कि 75% एग्रीकल्चर जो हमें समझ में आएगा वो मेजर सब्जेक्ट से ही आएगा, माइनर से बहुत कम ही आएगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि माइनर के बिना कंप्लीट भी नहीं होगा एग्रीकल्चर। मान लो 75 है तो कंप्लीट थोड़ी है भाई, इसमें जब तक 25% ऐड नहीं होता है। तो इस तरह से है, ठीक है। अब मेजर सब्जेक्ट में देखना कौन कौन सी है। मेजर में आप तो एक ले लो एग्रोनॉमी, कौन सा ले लो? एग्रोनॉमी। उसके बाद आप समझो हॉर्टिकल्चर, और बोथ आर दी पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये दोनों क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन जो पहला ब्रांच एग्रीकल्चर का, उसका पार्ट है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो दूसरी बात करते हैं। दूसरी सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री। ये लिख लेना अगर आपको पता ना हो। जो भी स्टूडेंट कॉलेज में है ना तो उनको नहीं पता होता, तो लिख लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं समझना है कि छोड़ देना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री हो गया। सीड टेक्नोलॉजी, हालांकि इसको माइनर में रख सकते हैं, लेकिन सीड टेक्नोलॉजी को रख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग इसी में आ जाएगा, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग इसी में आ जाएगा। प्लांट पैथोलॉजी, इंसेक्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद प्लांट इंटोमोलॉजी, इंसेक्ट के बारे में। ये सब चीज़ें जो है वो मेजर है। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आप ऐसा मानिए कि 75% सिलेबस पूरा हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 75% से काम चल जाएगा, 100% तो सिलेबस पूरा करना ही पड़ेगा। अब इसके अंदर फिशरीज मान लीजिए, इसके अंदर फॉरेस्ट्री मान लीजिए, इसके अंदर एक्सटेंशन मान लीजिए भाई, एक्सटेंशन। इसके अंदर आपको प्लांट फिजियोलॉजी मानना पड़ेगा, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। एंड अदर माइनर सब्जेक्ट, अदर माइनर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो एग्रीकल्चर हमें सिलेबस के माध्यम से समझ में आ गया कि ये सिलेबस है। अब ये क्यों बता रहे हैं अभी आपको पता चलेगा, जस्ट अ मिनट में, ठीक है। आप परेशान मत होइए, ये अभी आपको पता चलेगा। तो ये इतना तो याद आप रखिएगा जरूर, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या देखेंगे? अच्छा हाँ, अब ये पॉसिबल कैसे होगा? मतलब इतना सिलेबस मैंने बताया,
सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब देखो आप चाहे सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं चाहे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में एग्रीकल्चर सेम ही होगा, सेम। हाँ, इसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा एग्रीकल्चर कम पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा का मतलब है कि डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा कम डेप्थ में। ऐसा भी नहीं है कि सेंट्रल में डेप्थ में नहीं, स्टेट में डेप्थ में नहीं पढ़ोगे। कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं, कुछ ऐसे सेंट्रल एग्जाम होते हैं जो आपको डेप्थ में पढ़ना ही है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, कैसे पूरा होगा? तो देखो 100% तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इतना 99% कह सकते हैं कि जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना 99% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। और ये कहाँ से पूरा होगा? तो एग्रो पाठशाला चैनल से पूरा होगा। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को क्या करेंगे? ऑन कर लेंगे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास चले। अच्छा, इस पे कुछ सब्सक्राइबर अभी तक हुए हैं, मतलब अपना फैमिली बना है, इतना वीडियो अपलोडेड है, और टेलीग्राम आईडी भी है, तो यहाँ से भी जाकर आप टेलीग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना ही चैनल है, ठीक है। और ये पूरा होगा या नहीं होगा ये तो आपका बताएगा साथ, लेकिन हम तो इस बार समझ चुके हैं, पूरा करके रहेंगे। अब कुछ स्टूडेंट की ये डाउट है कि भैया आप हमेशा कहते हो कि सीरीज चला रहे हैं, कंप्लीट करेंगे, लेकिन करते नहीं हो। अब देखो यार, अकेला हूँ मैं अभी, पूरे एग्रो पाठशाला को अकेला ही चला रहा हूँ, ठीक है। अब अकेला चला रहा हूँ, कुछ अपना भी पढ़ाई करना होता है। उस दौरान आपको थोड़ी बहुत ये समझ में आ ही रहा होगा कि अकेला बंदा इतना एफर्ट कैसे लगा सकता है, अकेला कैसे कर सकता है। थोड़ा तो टाइम लगे, कर सकता है, नो डाउट, हम सब कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो पीछे जो 1 मंथ से या फिर 2 मंथ से क्लासेस नहीं हो रही है ना, उसकी जिम्मेवारी तो मैं लेता हूँ, लेकिन आपके लिए ही हम रुके हुए थे, कंटेंट बना रहे थे। क्या बना रहे थे? कंटेंट बना रहे थे। और इस बार जो कंटेंट हम डिलीवर करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? कंटेंट डिलीवर करने वाले हैं। वो देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, सच में इस बंदे ने टाइम लिया है, तो कंटेंट हमें टाइम पे डिलीवर कर रहा है। और कंटेंट ऐसा भी नहीं जो आपको लगे कि यूट्यूब क्लासेस के लिए आया है, कंटेंट ऐसा जैसे आपको लगे पेड क्लासेस के लिए आया है। और आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे, मैं नहीं कहूँगा, आप खुद ही बनाना स्टार्ट कर दोगे, जिस तरह से कंटेंट डिलीवर होगा। अब ये कंटेंट कैसे डिलीवर होगा और बढ़िया होगा या नहीं होगा, आपको क्लास तो देखना ही पड़ेगा। तो आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि डेमो क्लासेस के बाद आप क्लास लेंगे तो पैसा लेना पड़ेगा, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। डेमो इसलिए कि आपको सही लगेगा तो पढ़िएगा, नहीं लगे तो भाई चैनल स्किप कर दीजिएगा। चलिए, आइए आगे की तरफ देखते हैं। अच्छा, कौन करवाएगा भाई? तो हम ही करवाएंगे। तो अपने बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि आप जानते ही हैं कि करीबन 2-3 सालों से हम एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं और खुद से पढ़ा रहे हैं। आप हमें पुराना वीडियो भी देखेंगे, मेरा पुराना वीडियो एग्रो पाठशाला, तो उसमें देखेंगे कि पहले व्हाइट बोर्ड पे हम पढ़ाया करते थे जब कॉलेज में थे। तो अपने पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आपको ऐसा भी नहीं होगा कि फ्रेशर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और मेरी क्वालिफिकेशन देखेंगे तो अभी एमएससी कंप्लीट हुआ है, एग्रोनॉमी से हुआ है, ठीक है। लेकिन स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्ट, ठीक है, एक्सपर्ट हम किस में हैं? तो याद रखिएगा, सॉइल में है, एनिमल हस्बेंड्री में है और एग्रोनॉमी में है। लेकिन फिर भी कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता दूंगा, ठीक है। मेरा नाम सौरभ सिन्हा है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये मेरा थोबड़ा है जो कि एआई के द्वारा जनरेट किया गया है, ठीक है। ये देख लीजिएगा, आजकल एआई चल रहा है ना, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा हम भी एआई बना ही देते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, 2 चीज़ें होने वाली हैं। पहला पहला क्या होगा भाई? पहला ये होगा कि डेली क्लासेस चलेगी। कितना बजे? 8 बजे। कब? पीएम। 8 पीएम में। देखो लाइव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड आपको अपलोड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, जो क्लासेस चलेगी वो, जैसे मान लो एग्रोनॉमी पढ़ा रहे हैं, और एग्रोनॉमी में क्या पढ़ा रहे हैं? टाइप ऑफ फार्मिंग, सपोज डेट पढ़ा नहीं रहे हैं अभी, टाइप ऑफ फार्मिंग मतलब फार्मिंग के प्रकार अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो आज हमने पढ़ाया टाइप ऑफ फार्मिंग का फर्स्ट लेक्चर। तो उस लेक्चर को क्या करेंगे? उस एग्रोनॉमी के नाम से एक तो पीडीएफ पूरा भेज देंगे, जो क्लास में पीडीएफ पढ़ाया। दूसरा, टेलीग्राम चैनल पे आपको 10 प्रश्न इस टॉपिक से मिल जाएगा, और ये डेली होगा, ठीक है। अब की बार कोई किंतु परंतु नहीं होगा, ये डेली होगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये होने वाला है। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि हम कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है आपको, कि ताकि उससे, देखो ये तो नहीं कह सकता हूँ कि 100% अकेला एग्रीकल्चर मैं ही पढ़ा दूंगा। पढ़ाने के लिए तो पढ़ा ही सकता हूँ पीपीटी वगैरह से, लेकिन वो वाला बात नहीं हो जाएगा, अकेला कोई एग्रीकल्चर पढ़ा दे तो ये बात कहना गलत है। लेकिन हम इतना श्योर कह सकते हैं कि 25% पोर्शन एग्रीकल्चर का हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे, ठीक है। एग्री
देखो एग्रोनॉमी है ना अपना, इसलिए एग्रोनॉमी ज़्यादा लिखा था, एग्रीकल्चर, ठीक है, याद रखेंगे। अब कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाएंगे लिख लो। पहला एग्रोनॉमी, क्या पढ़ाएंगे, एग्रोनॉमी। सॉइल अपने पास है, सॉइल साइंस। आफ्टर देन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर कंप्लीट कराएंगे, आप परेशान मत होना। सीड टेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, वीट साइंस, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट, लाइव स्टॉक। चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हैं उससे आपको टेंशन नहीं है, आपको बहुत आपको सीखने को मिलेगा एनिमल हस्बेंड्री, और प्रश्न भी लगा के जाएंगे। और इन सब का पीवाईक्यू तो करवाएंगे ही कराएंगे भाई, पीवाईक्यू कैसे नहीं करवाएंगे, पीवाईक्यू करवाएंगे ही करवाएंगे, जितने सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ एक्सटेंशन पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट्री अपने पास ही है, ठीक है। उसके बाद अदर कोई सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो ये तमाम सब्जेक्ट, जैसे अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से लेकर 10 सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊँगा। 16 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से मेजर आपका क्या छूट रहा है, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी। कोशिश करूँगा कि ये भी हम पढ़ाई देते हैं, लेकिन नहीं होगा किसी दूसरे स्टाफ से पढ़वा देंगे, लेकिन यूट्यूब पे ही पढ़वाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़वाएंगे, ठीक है। तो ये अपने द्वारा कराया जाएगा। अच्छा, गिफ्ट क्या है, गिफ्ट यही है भैया। गिफ्ट हमारे पास तो ऐसा है नहीं कि आपको कोर्स फ्री में दे दें, ऐप तो बनाते नहीं हैं और ऐप तो चलाते नहीं हैं, लेकिन गिफ्ट यही है, तो थोड़ा सा गिफ्ट से क्या करेंगे, कंप्रोमाइज़ करेंगे, ये आपके लिए गिफ्ट है। चलिए, तो सेशन को समाप्त करते हैं, ये सेशन हमारा इतना ही था। तो ये होने वाला है, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा जो भी जुड़े हुए हैं। बाकी के क्लासेस हम क्या करेंगे, क्लासेस कल से शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, तो कल से हम देखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बाकी आप तैयार रहिएगा, कल से ये क्लासेस आपको टाइमली मिलना स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद।